Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the features or characteristics of planning. The main features of planning are as follows. First, planning focuses on achieving objectives और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो आप जानते हैं, आपने इससे पहले मैनेजमेंट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो ये मैनेजमेंट के फंक्शन है. तो मैनेजमेंट का फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हमेशा गोल ओरिएंटेड ही होगा. तो आपका प्लानिंग भी गोल ओरिएंटेड ही होगा. और रीजन भी है क्योंकि प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं. इट मींस प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग स्टार्ट कैसे होता है? प्लानिंग आपका ऑब्जेक्टिव के डिटर्मिनेशन से स्टार्ट होता है. वी कैन नॉट डू एनी प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. हम बिना ऑब्जेक्टिव का कोई प्लानिंग नहीं कर सकते. जब तक आपका कोई गोल ना हो, कोई टारगेट ना हो, तो बिना टारगेट का प्लानिंग करने से कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है. इसलिए सबसे पहले आप टारगेट फिक्स करिए, गोल फिक्स करिए, ऑब्जेक्टिव फिक्स करिए, देन तब आप प्लानिंग उस गोल को देखते हुए आप प्लानिंग स्टार्ट करेंगे. स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स along with the activities to be undertaken to achieve the goals. और जैसे ही आप अपना स्पेसिफिक गोल्स क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन भी तैयार करते हैं कि क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना है इस गोल को अचीव करने के लिए. प्लानिंग विल बिकम ए यूजलेस एक्सरसाइज unless it does not positively contribute to the achievement of predetermined organizational goals. यानी कि प्लानिंग यूजलेस हो जाता है अगर जब तक कि आप उसको पॉजिटिवली, हर प्लानिंग का पार्ट आपके गोल को अचीव करने के लिए जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसको, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन न हो. आपने गोल फिक्स कर दिया कि ठीक है मुझे 90% से ऊपर लाना है, अब पढ़ाई कर ही नहीं रहे, यानी कि उस एक्टिविटीज का जब तक उस प्लानिंग के अंडरटेकन नहीं होगा तब तक आपका प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगा. आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप जो भी कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करेंगे वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे. और कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसी का आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फॉलो अप करेंगे. वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड, जब आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाए, देन मैनेजर डिसाइड्स द मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स. यानी कि जब आपके गोल्स डिसाइड हो जाए तो मैनेजर क्या डिसाइड करते हैं, मेथड. अब कौन सा ऐसा मेथड अपनाए जिससे कि हमारा गोल अचीव हो जाए, कौन सा प्रोसीजर अपनाए, कौन सा स्टेप्स लिया जाए जिससे कि हमारा गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए. इफ थिंग्स आर नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर सारी चीजें उस ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही हैं, इट मींस मैनेजर मेक्स अननेसेसरी चेंजेस. तो उसमें क्या करता है, मैनेजर्स उस कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं. इसलिए पर्टिकुलर एक कोर्स ऑफ एक्शन तैयार नहीं करना चाहिए. सिंपल सी बात है कि आप कोरोना, ये पैंडेमिक सिचुएशन आ गया, इसमें आपको पढ़ाई करनी है. अब आपने प्लानिंग किया था कि मैं स्कूल जाऊंगा और ये पर डे रेगुलर क्लास करूंगा और इस तरह के आपने प्लानिंग ऐसे किया था. लेकिन अब क्या हो गया आपका, अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट योर प्लान हैज बीन चेंज्ड, देन यू हैव टू चूज अदर कोर्स ऑफ एक्शन which is the best alternative for achieving your goals. तो आपको क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, अब आपके लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल है आप उसी फैसिलिटी को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और उसी से आप अपने प्लानिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं उसकी तरफ आप मूव करेंगे.
For example, if a firm decide to sell 2400 रेफ्रिजरेटर in 6 month, अगर कोई फर्म है, अगर वो 2400 रेफ्रिजरेटर 6 मंथ में सेल करने का टारगेट उसने रखा है, इट मीन्स उसको 6 मंथ में अगर सेल करना है 2400, यानी कि उसको 400 पर मंथ का टारगेट उसको रखा है। अब उसको 6 मंथ का टारगेट नहीं, अब उस पूरे टारगेट को वो 6 मंथ में डिवाइड कर देगा, पर मंथ में डिवाइड कर देगा, और पर मंथ में उसको 400 रेफ्रिजरेटर ईच मंथ उसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। द इंटरप्राइज में थिंक ऑफ बेटर वेज लाइक सेल डिस्काउंट, प्राइस कट एक्सेट्रा टू अचीव द फाइनल ऑब्जेक्टिव। अब आपको पर मंथ 400 रेफ्रिजरेटर सेल करना है, तो आप अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेल को इंक्रीज करने के लिए जो बेस्ट वे तरीका, जो बेस्ट मेथड हो सकता है कि आप उसमें डिस्काउंट प्रोवाइड करें, या प्राइस कट करें, या प्राइस रिड्यूस करें, ठीक है, एनीथिंग एल्स, जो भी आप प्रोसेस उस सेल को अपने इंक्रीज करने के लिए करते हैं, तो वो जैसे भी हो आपको टारगेट 2400 रेफ्रिजरेटर विद इन 6 मंथ आपको अचीव करना है। सेकेंड है, इफ एन इंटरप्राइज हैज टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2000 टीवीज एंड इन 1 मंथ ओनली 500 टीवीज आर मैन्युफैक्चर्ड, तो अगर टीवी 2000 मैन्युफैक्चर करने का टारगेट रखा है और इन 1 मंथ ओनली 500 टीवी आर मैन्युफैक्चर्ड, देन नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन द प्लान टू अचीव द फाइनल टारगेट। यानी कि अगर 1 मंथ में आपका 500 टीवी हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने प्लान को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपने टारगेट फिक्स किया है, तो आपको अगर जिस प्लानिंग के तहत आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो प्लानिंग के तहत आपका टारगेट अचीव होता नहीं दिख रहा है, तो आप अपने प्लानिंग को चेंज करेंगे। आप कोर्स ऑपेक्शन चेंज करके दूसरा कोर्स ऑपेक्शन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑपेक्शन अपने पास रखिए। कम से कम कई 4-5 कोर्स ऑपेक्शन रखिए कि कोई ऐसा डिफरेंट सिचुएशन आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, आपके घर का सिचुएशन खराब हो जाता है, या फिर स्कूल कॉलेजेस का सिचुएशन खराब होता है, या कंट्री का सिचुएशन खराब होता है, एनीथिंग एल्स, जो भी प्रॉब्लम्स बिजनेस इन्वायरमेंट पे चेंज होते हैं, उसका आपके पढ़ाई पे इफेक्ट न पड़े, इसलिए आप उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हुए आप अपने प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए प्रयासरत रहें। सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो 5 फंक्शन है उसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो 5 फंक्शन है उसमें आपका सबसे पहला फंक्शन आता है, प्राइमरी का मतलब सबसे शुरुआत का फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। मैनेजमेंट का सबसे शुरुआत का फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑल अदर मैनेजमेंट functions like organizing, stopping, directing and controlling are performed within the framework of the plans drawn, thus planning proceeds other functions. This is also referred to as a primacy of planning। यानी कि बाकी के जो 4 फंक्शन आपके बचे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, आप वो सारे फंक्शंस आप इसी प्लान को फॉलो करते हुए उस फंक्शन को परफॉर्म किए जाएंगे। थर्ड है, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव यानी प्लानिंग सब जगह रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट सब जगह पे है। आप सिंपल सा सोचिए, आपके घर एक कोई ओकेशन हो, दशहरा, दिवाली, होली, ईद, जो भी चीज़ें हो, या फिर किसी की शादी हो, किसी का बर्थडे हो। सिंपल सा एक बर्थडे होता है तो आप 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि आप मुझे क्या करना है, कितना बड़ा केक आएगा, कैसे हम किस किस गेस्ट को बुलाएंगे, एनीथिंग। या फिर आप शादी रहता है तो 5 महीने 6 महीने से उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जिसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत न हो। तो प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
और सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हाउएवर द नेचर एंड स्कोप ऑफ प्लानिंग में डिफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, और वो अलग बात है कि आपके हर सबका जो नेचर, बिजनेस के नेचर, शेप, साइज के बेस पे अगर देखा जाए तो सबके प्लानिंग अलग अलग हो सकते हैं, बट प्लानिंग होता है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है, जबकि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर्स डिपार्टमेंटल प्लान्स। जबकि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपना डिपार्टमेंटल प्लान्स तैयार करते हैं, जबकि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स डे टू डे ऑपरेशनल प्लान्स। जबकि जो लोअर लेवल ऑफ, जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो डे टू डे का प्लान करता है कि डे बाय डे उसको, डे टू डे उसको क्या करना है। सेकंड, ए स्टूडेंट में प्लान फॉर हिज मंथली टेस्ट। ऐसे ही स्टूडेंट अपना मंथली टेस्ट के लिए प्लान करते हैं। ए हस्बैंड में प्लान टू गिव सरप्राइज गिफ्ट टू हिज वाइफ ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। द सीईओ ऑफ ए कंपनी में प्लान्स टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ऐसे ही जो कंपनी का सीईओ वो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में प्लान करता है। ए सेल्स मैनेजर्स में प्लान टू अचीव हिज सेल्स टारगेट। जो सेल्स मैनेजर होता है वो अपने सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान करता है। एंड ए वर्कर में प्लान हिज प्रोडक्शन शेड्यूल एक्सेट्रा। और वैसे ही जो वर्कर्स होते हैं वो प्रोडक्शन शेड्यूल को डे बाय डे कैसे, डे टू डे कैसे उसको अचीव करे, तो वो भी प्लान करता है। तो मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूं कि अगर आपको 30 यूनिट का प्लान करना, 30, एक वर्कर को महीने में 30 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो वो पर डे कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट करना चाहिए उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्लान किया जाता है। फोर्थ है आपका प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे आपका अकाउंटिंग साइकिल है ना, कि आपका जो ही 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, फिर आप 31 मार्च में से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाते हैं और फिर 1 अप्रैल से लेके आप 31 मार्च तक, तो आपका ये अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है। वैसे ही आपका मैनेजमेंट का प्लानिंग है, प्लानिंग फंक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, और फिर नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग आप 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहता है। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। चाहे वो आप हों स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट देखा जाए उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, बोर्ड एग्जाम का टाइम, टेस्ट का टाइम, मंथली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, एनीथिंग, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। वैसे ही आपको शादी का ओकेशन हो, दिवाली, दशहरा, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। 6 months, 1 year or 2 years. At the end of that period, new plans have to be prepared on the basis of new demand and condition. और जैसे ही आपका एक प्लान खत्म होता है, अब दूसरा प्लान क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो also as condition change, जब कंडीशन अगर चेंज हो जाता है तो ओल्ड प्लान्स हैव टू बी रिवाइज्ड। तो आपका कंडीशन अगर चेंज होता है तो ओल्ड प्लान को एक बार रिवाइज करते हैं। थस प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और फिर प्लानिंग को आप क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट आपका जो फीचर्स है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मे आस्क क्वेश्चंस ऑन गूगल क्लासरूम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक भी करिए। यह आपके अपने स्कूल का वीडियो है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।